दोस्तों आप देख रहे हैं सच की दहाड़। मैं आपका भाई सत्येंद्र कुमार। बात करेंगे प्रगतिशील अधिवक्ता संघ उत्तराखंड के, जो हमारे साथ डॉक्टर प्रमोद कुमार एडवोकेट संयोजक और संस्थापक हैं। हमारे साथ गंगा प्रसाद एडवोकेट महासचिव हैं। हमारे साथ राजेंद्र सिंह कुटियाल प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। हमारे साथ नवल कुमार कार्यकारिणी सदस्य हैं। इन लोगों की एक मांग है कि माननीय उच्च न्यायालय में गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले भारतीय संविधान के जन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा होनी चाहिए। और ये आवश्यक है कि जब हमारा देश संविधान से चल रहा है और संविधान से चलने के लिए उसके जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा को हाई कोर्ट में लगना अनिवार्य है। क्योंकि कल इन लोगों ने ज्ञापन दिया था, माननीय हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं और जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं। अब मैं इनसे भाई जानूंगा इसके विषय में। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार एडवोकेट, जो इस संगठन के संयोजक हैं और संस्थापक हैं। अब हम विषय में जानेंगे उनसे पूर्ण तरीके से। सर नमस्कार। सर जो आप चाह रहे हैं कि माननीय उच्च न्यायालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए, तो ये मांग आपके दिमाग में कहाँ से आई और आपने इस मांग को लेकर क्या क्या अब तक इसके विषय में कदम उठाए हैं और आगे आपकी क्या रणनीति है, थोड़ा सा बताएंगे सर। जी जी धन्यवाद। मैं बड़ी एक विडंबना की बात है कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होते हैं वो देश का जो संविधान है उसके रक्षक कहे जाते हैं। यानी संविधान का कहीं भी उल्लंघन ना हो, ये दायित्व हमारी न्यायपालिका का है कि संविधान का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर उल्लंघन हो रहा तो उसके लिए न्यायालय बनेंगे। और संविधान की जहां अगर बात करेंगे आप, तो संविधान की जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन और सारा सब कुछ आज इतिहास सबके सामने है कि कितना मेहनत करने के बाद 2 साल 11 महीने 18 दिन इस भारत के संविधान को तैयार होने में लगा था, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का स्वास्थ्य भी खराब हो गया था, कई चीजें हो गई थी। इतने परिश्रम से उन्होंने रात दिन परिश्रम करके इस देश का संविधान बनाया। और उस संविधान के जनक का, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन का, ये 25 साल उत्तराखंड का न्यायालय बने हुए होंगे, आज तक वहां पर एक प्रतिमा तक नहीं लगी है। बाकी अधिकार तो छोड़ दीजिए, वीकर सेक्शंस के संविधान निर्माता की स्टैचू तक नहीं लगी है। तो ये लंबे समय से हम लोग इस बात को वो कर रहे थे। तो हम लोगों ने प्रगतिशील अधिवक्ता संघ से की ओर से फिर ये कोशिश करी है कि कल हम लोगों ने 15 सितंबर को हमने जो बार एसोसिएशन के हमारे अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात करी और उन्हें मुलाकात करके ये पत्र सौंपा। और उसके साथ ही हमने जो उत्तराखंड जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्हें भी पत्र भेजा है। और बार काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं, ये तीनों जो मुख्य लोग हैं, इनको हमने पत्र भेजा है और मांग करी है कि ये 26 नवंबर जो आने वाला, जो 26 नवंबर आ रहा है, संविधान दिवस कहलाता है, कि संविधान दिवस के दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा हाईकोर्ट नैनीताल परिसर में लगनी चाहिए। सर ये बताइए कि जब संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं और हमारा देश एक संविधान से ही चल रहा है, चाहे वो माननीय उच्च न्यायालय हो, सर्वोच्च न्यायालय हो या निचली अदालत हो, तो क्या अभी तक माननीय उच्च न्यायालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लगाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए? ये तो देखिए एक बड़ा अजीब सा विषय है इस देश में। जो यहाँ तो महापुरुष भी जातिवाद का शिकार होते हैं। कोई व्यक्ति ने कितना बड़ा काम किया है ये नहीं देखा जाता है, बल्कि यहाँ पर उस व्यक्ति के या उस जो हमारा महामानव है उसकी गणना उसकी जाति से होती है। यही जो भले ही आज इस देश को आजाद हुए 77 से ऊपर समय बीत गया, 77 साल हो गए, संविधान लागू हुए 75 साल हो गए, लेकिन आज भी इस देश में एक ऐसी मानसिकता के लोग सारे अच्छे पदों पर, बड़े बड़े पदों पर विराजमान हैं, जो संविधानवादी सोच वाले नहीं है, जो न्यायवादी सोच वाले नहीं है। और यही कारण है कि आज तक ये काम नहीं हो पाया। और अब हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि माननीय उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश महोदय हैं, बार एसोसिएशन के हमारे अध्यक्ष हैं, बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं, ये इसमें तत्काल संज्ञान लेंगे और संविधान दिवस के दिन नैनीताल हाईकोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित। ऐसा नहीं कि ये कोई बहुत बड़ी मांग भी नहीं है, ये कोई बहुत ऐसा कठिन डिमांड भी हम नहीं कर रहे हैं। ये छोटी सी मांग है, ये तो पूरी हो जानी चाहिए। नहीं होगा तो फिर हम लोग बैठक करके आगे की रणनीति तय करेंगे। जी हमारे साथ उपस्थित हैं टन के प्रदेश महासचिव गंगा प्रसाद एडवोकेट जी। जय भीम भाई साहब। जय भीम सर। जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगवाने के लिए हाईकोर्ट में विगत 25 वर्षों से जो नहीं लगी है,
तो हमारे इस संगठन के संस्थापक आदरणीय एडवोकेट डॉक्टर प्रमोद कुमार जी जो यहाँ पर अभी मौजूद हैं, तो इनके नेतृत्व में हम लोगों ने एक ज्ञापन महामहिम अभी बार एसोसिएशन उत्तराखंड को दिया है। उसके बाद अगले चरण में एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब अन्य जगहों पर भी ये ज्ञापन दिया जाना है, क्योंकि संविधान निर्माता जो उच्च न्यायालय होता है किसी भी प्रदेश का, वो संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए का कार्य करता है। क्योंकि ये जैसे सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा कि बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है, तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम ये देखते हैं कि उत्तराखंड में भी बाबा साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए, ये हमारी मांग है। हमारे साथ उपस्थित हैं आरपी पांडे एडवोकेट। उनसे जानेंगे कि जो मांग चल रही है माननीय उच्च न्यायालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा स्थापित किए जाने की, तो उसके विषय में उनका क्या कहना है? देखिए, कोई भी न्यायालय है, वहां जो भी न्याय मिलता है वो संविधान में जो हमें अधिकार मिले हैं उनके अंतर्गत ही मिलता है, और उनके अंतर्गत ही जितने भी कानून बने हुए हैं उन कानूनों का पालन होता है, चाहे मौलिक अधिकारों से संबंधित हो या अन्य विशिष्ट अधिकारों से संबंधित। संविधान के निर्माता हैं, उनका अगर कोई प्रतिमा वहां लगती है तो बहुत अच्छी बात है। इससे हमें भी सजग रहेंगे, हमारे बाहर के प्रतिनिधि भी सजग रहेंगे, और हम लोगों को हमेशा ये ध्यान में रहेगा कि बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उसके अनुसार ही हमने अपने सभी कार्यों को संपादन करा है। दोस्तों, अभी आपने सुना माननीय उच्च न्यायालय में महामहिम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा के अनावरण के लिए प्रगतिशील अधिवक्ता संघ उत्तराखंड के पदाधिकारियों के शब्दों को। दोस्तों, आज ये मांग उठ रही है। मेरा मानना यह है कि ये मांग के बिना ही हमारे शासन को सोचना चाहिए था, जिस संविधान की वजह से ये देश चल रहा है और जिन्होंने ये संविधान हमें दिया है, उनकी मूर्ति का अनावरण माननीय उच्च न्यायालय में अवश्य होना चाहिए।